हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे स्फीयर के बारे में। सही है। तो आज हम जानेंगे स्फीयर के बारे में। देखिए, स्फीयर हमारे पास जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है सॉलिड स्फीयर और एक होता है स्फेरिकल शेल। ठीक है। तो अब हमें इनके बारे में भी क्या जानना पड़ेगा इनके। अब देखिए, इनमें ना टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल कर्व सरफेस ही है, केवल हर जगह से क्या है, ये घूमा हुआ कर्व ही है। इसमें तो कहीं प्लेन एरिया है ही नहीं। ठीक है। तो इसमें केवल इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा जो कि कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। ठीक है। ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ये स्फेरिकल शेल है। अभी इसके बारे में बात करेंगे, पहले सॉलिड स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर का अगर हम लोग सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या होगा हमारे पास, सरफेस एरिया इज इक्वल टू। ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा प्रैक्टिकल, ठीक है, इसका तो प्रैक्टिकल अगर हमको निकालना पड़ेगा तो वो इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर 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 आप इस रेडियस का एक सर्कल ले, इस रेडियस का अगर आप क्या ले, एक सर्कल ले, ठीक है, और ऐसे ही क्या करें, आप 4 सर्कल ले लें। ठीक है। इस रेडियस का एक सर्कल ले, ठीक है, और ऐसे ही 4 ले ले। आपने 4 कागज का ऐसे क्या किया, ऐसा सर्कल काट लिया, 4 कागज का आर रेडियस का सर्कल काट लिया। ठीक है। और उस चारों को अगर इसके ऊपर क्या करें, स्लिप करें, चिपका दे, तो ये इसका पूरा जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कवर हो जाता है। ठीक है। पूरा जो सरफेस एरिया होता है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 4 ऐसे सर्कल लेंगे कागज का और उसी रेडियस का एक स्फीयर लेंगे, तो हम ये पाएंगे कि इसका 4 जो सर्कल का एरिया होगा वो पूरा इसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है। उसको काट काट कर ऐसे काट कर छोटे छोटे पीसेस में इसे चिपकाते जाएंगे तो पूरा का पूरा वो क्या होगा, ये इसको पूरा कवर कर देगा। ठीक है। तो यही आपके बुक में, मतलब आपके सिलेबस के लिए यही प्रूफ है। ठीक है। बाकी तो इंटीग्रेशन से आप लोग ना हायर क्लास में सीखेंगे। ठीक है। तो इसका एरिया जो होता है वो होता है 4 इंटू इसका एरिया, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम भी मानता हूं मैं। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो आपके सिलेबस में इसका वॉल्यूम भी नहीं है, तो वॉल्यूम इसका हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा आपको। वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। क्या होता है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, ये तो बात हो गई हमारे पास सॉलिड स्फीयर की। अब बात करते हैं स्फेरिकल शेल की। ठीक है। देखिए, स्फेरिकल शेल कैसा होता है, आपने देखा होगा, कभी आपने बॉल को देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जब बॉल फटती है तो वो कुछ ऐसी दिखती है। अगर बॉल को मैंने बीच से, एक रबर बॉल को अगर मैंने बीच से काट देता हूँ, ठीक है, तो मुझको कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है। तो उसके अंदर आप कुछ थिकनेस देखते होंगे, देखिए ये थिकनेस देखते होंगे। सही है। तो वो एक स्फेरिकल शेल जैसा होता है। ठीक है। मतलब अंदर से, बाहर से रहेगा स्फीयर जैसा और अंदर से क्या होगा, कुछ थोड़ा खाली रहेगा लेकिन कुछ मटेरियल भी रहेगा। सही है। तो वो स्फेरिकल शेल होता है। अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की और इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो इसकी सरफेस एरिया क्या होगा बताइए। अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करता हूं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें 2 कर्व सरफेसेस हैं। कौन कौन से, एक तो ये अंदर वाला कर्व आ रहा है और एक ये बाहर वाला कर्व। ठीक है। तो आप क्या करिए, आप इसको 2 स्फीयर मान लीजिए, एक स्फीयर मान लीजिए ये कैपिटल आर रेडियस का और एक ये छोटा स्फीयर मान लीजिए, ठीक है, स्मॉल आर रेडियस का। ठीक है। और अभी हमने क्या किया, अभी हमने सरफेस एरिया निकाला। ठीक है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इसके अंदर क्या होगा, अगर इसको पूरा कंप्लीट मैंने नहीं किया स्फीयर को, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं किया, बस ऐसे दिखा दिया आपको, तो एक क्या होगा, एक बड़ा रेडियस है, कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर होगा, एक उसके अंदर क्या होगा, स्मॉल आर के रेडियस का स्फीयर होगा। ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है। ताकि हमारी डेरिवेशन हो जाए। ठीक है। तो हमारे पास सरफेस एरिया क्या होगा, बड़े वाले का सरफेस एरिया और प्लस छोटे वाले का। तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर
प्लस छोटे वाले का क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। सही है। अच्छा जी, ये तो बात रही। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, इसके वॉल्यूम की। ठीक है, तो देखिए ध्यान से जरा समझिएगा, अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, समझने का प्रयास करिएगा, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम मतलब क्या कि इसमें कितना ये मटेरियल है, मतलब रबर बॉल में जो रबर की बॉल होती है उसमें कितना रबर है, वैसे सेंस में बात की जाए, क्योंकि अंदर तो क्या होता है हवा होता है, हमें हवा से मतलब नहीं, हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर कितनी रबर है, रबर बॉल के अंदर। तो इसका मतलब अगर ध्यान से सोचिएगा, अगर मैं इस बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम से इस छोटे वाले का माइनस कर दूं वॉल्यूम, तो क्या मुझे रबर का वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। सोचिए जिस प्रकार हमको अगर ये एरिया निकालना होता था तो मैं बड़े वाले सर्कल का एरिया में से छोटे वाले का क्या करता था, सर्कल का माइनस कर देता, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाता था। वैसे ही क्या वॉल्यूम के केस में नहीं कर सकते कि बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकालकर छोटे वाले में से माइनस कर दे, तो जो रबर का एरिया होगा ये इसका जो वॉल्यूम होगा 3D में वो भी मिल जाएगा। अरे बिल्कुल सही, मिल जाएगा। तो बताइए बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और छोटे वाले का 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये हो जाएगा। सही है। अब आप यहां से क्या करिएगा 4/3 पाई कॉमन ले लीजिएगा तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस स्फीयर में आपके पास क्या है, इतना ही है। इतने ही अगर आप जान लेते हो तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है, और आप जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो सभी क्या कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे और खूब अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।